फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों शेयरों के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी निकल के आ रही है। यानी यूं कहे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी निकल के आ रही है और ये खुशखबरी आ रही है जर्मनी से निकल कर। क्या है खुशखबरी और उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है इन कंपनियों को, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ एक विंड टर्बाइन क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या वाकई में सुजलोन एनर्जी आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर होने वाला है? क्या हमारे इन्वेस्टमेंट को ये कई गुना बढ़ा देगा? क्या इस समय हमें ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो काफ़ी समय से करेक्शन चल रहा है, क्या बड़ी तेज़ी बन सकती है और ये गिरावट हो रही है, इसके पीछे क्या वजह? क्या आने वाले समय फिर से हमें शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी? जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुजलोन एनर्जी आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। पिछले दिनों जब इसकी प्राइस 400 के आसपास थी, क्या फिर से उस प्राइस पे उस मुकाम पे पहुंच सकता है स्टॉक? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये जो एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है उसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी आने वाली है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में Q4 आने वाला क्या संभावना बन सकती है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलोन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 9.75 पर, हाई बनी 10.15 की, लो है 9.70 का और अंत में 10.05 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.50% की तेज़ी देखने को मिली। तो थोड़ी सी तेज़ी है, लेकिन ये आप ध्यान रखो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, डिलीवरी बेस्ड काम अच्छा हो रहा है, लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। बीएससी की अगर हम बात करें तो 69,03,000 का वॉल्यूम वाला, लेकिन सामने 37,31,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 54.05% है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 50% से ऊपर डिलीवरी बेस काम हो रहा है। यहाँ पे जब इतने शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी में। अगर हम बात करें एनएससी की तो 1,90,98,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 94,86,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी 49.67% है। तो दोनों एक्सचेंज में आप देखोगे तो 50% के आसपास कामकाज हो रहा है, यानी भारी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता। यहाँ पे गुरुवार के फ्राइडे के दिन 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता और मंडे को भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता है। लगातार आप देखोगे एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम हो जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत शानदार खुशखबरी निकल के आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिलहाल जर्मनी गए हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो जर्मनी के साथ में इंडिया का एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के तहत ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके लिए जिस तरह से सरकार ने 2030 तक 50% ग्रीन एनर्जी का उपयोग करने की अपनी तरफ से कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट के तहत अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में यहाँ पे जर्मनी कम से कम 10 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया में। एक बहुत बड़ी अमाउंट आने वाली है, यानी इस तरह से कोई सेक्टर में अब प्रचुर संभावना आने वाली है। एक बहुत बड़ी रकम आने वाली है जर्मनी की तरफ से इंडिया में और ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन चुका है, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट बड़ा किया जाएगा। और सरकार ने जिस तरह से ठाना है कि 2030 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी का 50% इस्तेमाल शुरू कर देना है, यानी जो भी परंपरागत ऊर्जा उसकी जगह पे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, जिसमें चाहे तो सोलर रूफटॉप समझ सकते हैं आप, या फिर विंड टर्बाइन है या हाइड्रो पावर है, इनका इस्तेमाल होगा। और इसी के लिए एक बहुत बड़ा शानदार अनाउंसमेंट किया गया है जर्मनी की तरफ से। फिलहाल बर्लिन में है हमारे प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ से अपडेट निकल कर आ रही है। इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया जर्मनी के साथ में और एक बहुत बड़ा निवेश आने वाला। तो आप समझ लो इस क्षेत्र में बहुत सारी संभावना अब निकल के आ रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रगति मैदान में एक बड़ी एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में निकल कर आया है कि तुलसी तांती ने जो सरकार से डिमांड की थी कि 80,000 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश हमें विंड क्षेत्र के लिए चाहिए, तो सरकार इस तरह पॉजिटिव कदम उठा रही है। सरकार ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से जो गोल सेट किया उसको पूरा करना है। तो 80,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश मिल सकता है विंड टर्बाइन क्षेत्र को, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपीज़ का जो निवेश होगा वो इक्विपमेंट अपग्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में लगाया जाएगा, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहीं पर इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट 70,000 करोड़ रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा, उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से स्टोरेज और ट्रांसमिशन का काम किया जाएगा। यानी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि विंड क्षेत्र से बिजली तो बन जाती है, लेकिन विंड टर्बाइन की जो बिजली है उसको स्टोरेज करने की प्रॉब्लम होती है, उसको ट्रांसमिशन करने की प्रॉब्लम होती है। तो ये 70,000 करोड़ रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ पे
दिया जाएगा सरकार की तरफ से और इसके माध्यम से सारी की सारी संभावना तलाशी जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे जो चेयरमैन है विंड टर्बाइन क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के तुलसी तांती, उन्होंने प्रगति मैदान में ये बात कही है। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीच में प्रगति मैदान में विंड टर्बाइन क्षेत्र के लिए जो इवेंट हुआ था, उस इवेंट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हमने सरकार से डिमांड की है कि 80,000 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश विंड टर्बाइन क्षेत्र के लिए करें और सरकार की तरफ से पॉजिटिव स्टेप उठाए जाने की संभावना बनी है। सरकार ने इसकी तरफ से अपनी संभावनाएं पॉजिटिव बताई है। इसका मतलब सरकार इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और ये निवेश आ सकता है विंड क्षेत्र के लिए। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखें तो उनका कहना है कि इस इंडस्ट्रीज में लगभग 25 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया बहुत सारी कंपनियों ने, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इक्विपमेंट बाहर से लाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए ताकि कॉस्ट में भी कमी आए और इंडिया में डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे कारोबार में प्रगति मिले, लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। तो सरकार से अभी ये जो दरखास्त की गई, सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल मिलने लगे। इसका मतलब ये बहुत जल्द विंड टर्बाइन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है जब ये इतनी बड़ी अमाउंट आएगी 80,000 करोड़ रुपीज़ की। तो यहाँ पे आप देख लो कि तुलसी तांती पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से एक मदद ली जाए और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए और सरकार ने भी अपनी तरफ से सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसका मतलब ये उनकी मांग को माना जा सकता है। नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है विंड क्षेत्र के लिए। आने वाले समय में इस क्षेत्र में बहुत तेजी आ सकती है। तो इस समय आपको सुजलॉन में निवेश करके रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, आपको ये मालामाल कर देगा स्टॉक। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआई भी लगातार इस स्टॉक में होल्डिंग बढ़ा रही और ये आपको खास ध्यान रखना है। मार्च 2021 में एफआई की होल्डिंग 4.22% थी, जून 2021 में 4.08 हुई और सितंबर 2021 में 4.10% हुई होल्डिंग। तो आप देखोगे थोड़ी सी होल्डिंग घटी है, लेकिन दिसंबर 2021 में एफआई फिर से लौटा है स्टॉक की तरफ, 4.85% की होल्डिंग की और मार्च 2022 आते थे उनकी होल्डिंग 5.52% तक पहुंच गई है। तो एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी बड़े लॉस से प्रॉफिट में आई है। 2017 में कंपनी को 899 करोड़ रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट हुआ था, 2018 में 389 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, 2019 में लॉस बढ़कर 1531 करोड़ तक पहुंच गया और 2020 में लॉस इनका 2691 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और इस बार कंपनी शानदार प्रॉफिट बता सकती है क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार इनके बिजनेस टाइप भी हो रहे। अब अदानी की तरफ से भी इनको काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं और इसीलिए कहता हूँ कि ये सुजलॉन आने वाले समय में कमाल करेगा। अगर इनके Q3 के रिजल्ट को देखोगे तो आंकड़े बहुत ही शानदार निकल कर आए थे, जहाँ पे हम Q4 भी अच्छा मान सकते हैं कि इससे अच्छा ही होगा। रिवेन्यू इनका 1.6 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 70.33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 37.69 करोड़ रुपये के, जहाँ पे 132.19% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.36% रहा, जहाँ पे 118.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट था और इस बार कंपनी कमाल कर सकती है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 9.55 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 9.10 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 8.35 का निकल के आ रहा है, तो गिरावट में 8.35 तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 10.75 का फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 11.50 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 11.95 तक भी जा सकता है, यानी 12 तक जाने को स्टॉक तैयार है। तो तेजी बनी तो 12 के आसपास हो सकता है, गिरावट होगी तो 8 के आसपास आ सकता है, क्योंकि बाजार में फिलहाल एफआई की तरफ से सेलिंग चल रही है। इसलिए हम इसे आपको अगर खरीदारी भी करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके करें, एक साथ मेहनत करें। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ, तो 16.60 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 2.64% की बड़ी गिरावट हुई। तो फिलहाल ऊर्जा ग्लोबल में नरमी बनी हुई है और यहाँ पे आपको आने वाले समय में तेज़ी तो बनती दिखाई देगी, क्योंकि ये भी ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनी है और जिस तरह से एक बड़ा एग्रीमेंट बना है बर्लिन में हमारे और जर्मनी के बीच में, उससे इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना बनने वाली है। तो निवेश बनाए रहेगा, ये सारे पेनी स्टॉक आने वाले समय एक बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से और गिरावट होती है तो 15.73 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 14.42 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गिरा तो फिर 13.73 तक भी जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 17.73 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 18.42 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा तो फिर 19.73 तक भी जा सकता है। तो तेजी बनी तो 20 के आसपास जा सकता है, लेकिन गिरावट तो फिर 13 तक भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुल मिला के इस क्षेत्र के लिए सरकार ने अपनी तरफ से कमर कस ली है और आने वाले समय में विंड टर्बाइन क्षेत्र और सोलर रूफटॉप क्षेत्र में बहुत तेजी आने वाली है। तो बिल्कुल ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में बने रहे, ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर से ले, शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल इन स्टॉक में निवेश ना करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।